हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एमए हिस्ट्री MHI 09 भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एग्ज़ाम था और बहुत अच्छा गया होगा आप सभी स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम। इसका कारण क्या है, सबसे पहले मैं डिस्कस करूं तो दोस्तों, मैंने अभी 2 दिन पहले कुछ वीडियो बनाया था, 2 वीडियो MHI 9 का, जिसके अंदर में फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर करवाया था और 1.5 घंटे की वीडियो थी। 5 साल के क्वेश्चन पेपर के अंदर में ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कवर किया था हमने। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मैंने आपको बताया था। इस वीडियो से ऑलमोस्ट 7 से 8 क्वेश्चन आए हुए हैं आपके एग्जाम में। दूसरी वीडियो मैंने बनाई जिसमें मैंने 15 टॉपिक, पूरे बुक में से 15 टॉपिक निकाल कर दिया। इस 15 टॉपिक में से सोचो, टोटल 15 टॉपिक हैं। 15 टॉपिक में से अगर 7 टॉपिक आपके रिपीट हो रहे हैं तो कितनी बड़ी बात है। 1 घंटे की वीडियो 7 टॉपिक रिपीट हो रहे हैं, बहुत अच्छे से नंबर आ सकते हैं। अगर आपने पढ़कर गए होगे, देख कर गए होगे तो आपके नंबर आएंगे ही आएंगे और आने चाहिए। कौन कौन से टॉपिक थे जो रिपीट हो रहे थे उसके बारे में फटाफट बात करते हैं। 5 बजे आपका एमए हिस्ट्री MHI 09 का एग्ज़ाम खत्म हुआ है। अभी 6:30 हो रहे हैं, मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। और फटाफट देखते हैं कि क्या क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था, कौन सा क्वेश्चन रिपीटेड था। तो दोस्तों, अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे MHI 09, ठीक है, जून 2022 का एग्जाम है आज का, ठीक है, जिसके अंदर में 3 घंटे का टाइमिंग दिया है। टोटल 100 नंबर का पेपर है। 5 क्वेश्चन को करना है, 500 वर्ड के अंदर में लिखना है और हर एक पार्ट में से 2 या 3 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। सभी क्वेश्चंस के अंक हैं जो समान है। तो यहाँ पे दोस्तों, जिस लड़के का क्वेश्चन पेपर है उसने किया है जो क्वेश्चन को, उसको टिक लगा रखा है कि ये क्वेश्चन किया हुआ है, ठीक है। तो मैं एक एक क्वेश्चन को सभी को समझाता हूँ आपको, जिससे समझ में आए और फटाफट खत्म करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्र और राष्ट्रवाद पर उपनिवेशवादी और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण का विश्लेषण कीजिए। अब देखो, यहाँ पर आपको 2 अलग अलग आइडियोलॉजी के बारे में लिखना है। एक तो उपनिवेशवादी के अकॉर्डिंग भारतीय राष्ट्रवाद और राष्ट्र क्या है वो आपको बताना है, और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग ये क्या है वो बताना है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी मैंने करवाया हुआ था। ये आप आराम से लिख सकते हो कि भारतीय राष्ट्रवाद होता क्या है, पहले ये डिफाइन करो। उपनिवेशवाद के अकॉर्डिंग क्या होता है। अब उपनिवेशवाद के अकॉर्डिंग मतलब क्या, जो उपनिवेशवादी विचारक थे, ठीक है, जो जिन्होंने उनके ऊपर में बोला, ठीक है, जो इतिहासकार है, उपनिवेशवादी इतिहासकार है, उन्होंने क्या बोला भारतीय राष्ट्रवाद को लेकर, उनकी विचारधारा आपको बतानी है। यहाँ पे राष्ट्रवादी की विचारधारा बतानी है। दोनों जैसी करोगे आपके 20 नंबर पक्के हो जाते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करवाया हुआ था, बट उन्हें अच्छे तरीके से मैंने करवाया नहीं था, शॉर्ट में मैंने बताकर छोड़ दिया था। जो दूसरा क्वेश्चन आपका आया हुआ है, जो मैंने करवा रखा था, नागरिक अवज्ञा आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखी है। नागरिक अवज्ञा आंदोलन हो या सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, ठीक है, दोनों सेम ही है, कंफ्यूजन नहीं होना था, ठीक है। और 20 नंबर का एक क्वेश्चन पूरा करवाया हुआ था कि किस तरह से सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्टार्ट हुआ था। इसके बारे में पूरा डिटेल में अच्छे से मैंने 15 मिनट का टाइम लेकर बताया था और ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। उसके बाद दोस्तों, आगे मैं बात करूं तो यहां पर तीसरा क्वेश्चन है, भारत में भारतीय राष्ट्रवाद की स्थापना में योगदान देने वाले विभिन्न कारक। कौन कौन से कारक हैं जिससे भारत के राष्ट्रवाद के अंदर में योगदान मिल रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी मैंने बताया था कि किस तरह से योगदान भारतीय राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिल रहा है। तो कैसे, जैसे लोगों के अंदर में राष्ट्रवाद की भावना को लेकर एकत्रित होना, जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे वो सारी चीज़ें, तो ये जो सारे पॉइंट्स थे वो यहाँ पे यूज़ करेंगे। हम बताएंगे कि भारतीय राष्ट्रवाद की जो स्थापना हुई उसके योगदान में कौन कौन से कारक जिम्मेदार थे, किस तरह से भारतीय राष्ट्रवाद की जो अंग्रेजी नीति थी वो भी कारक बना भारतीय राष्ट्रवाद को, उपनिवेशवादी साम्राज्यवादी नीतियाँ, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध, कई सारे कारण थे, ठीक है। आर्थिक जो महामंदी का दौर जो छाया, आर्थिक जो नीतियां थी अंग्रेजों की, जो अंग्रेजों द्वारा शोषण किया गया, ठीक है, जमींदारों के द्वारा जिस तरह के रूल रेगुलेशंस अपनाए गए, ठीक है, तो वो बहुत सारी नीतियां थी जिन्होंने आर्थिक राष्ट्रवाद पर, मतलब भारतीय राष्ट्रवाद की स्थापना करी और भारत के स्वतंत्रता के लिए वो नींव रखना स्टार्ट किया। तो ये सारे कारण यहाँ पे आप बता सकते हो तीसरे वाले क्वेश्चन के अंदर में। चौथा जो क्वेश्चन कहता है, नेहरू की रिपोर्ट की मुख्य विशेषता क्या थी और इस रिपोर्ट के प्रति विभिन्न प्रकार की विरोधियों की चर्चा कीजिए। इस रिपोर्ट के अंदर में हम बात करें कि नेहरू की रिपोर्ट क्या थी, तो एक ना, मतलब नेहरू के द्वारा एक रिपोर्ट लाया गया जिसके अंदर में प्रांतीय परिषद के अंदर में 200 सदस्यों की एक, मतलब 7 वर्षीय सीनेट की मांग की गई और इस तरह के बहुत सारे मांग किए गए, जैसे विधानमंडलों में 10 वर्ष के लिए धार्मिक अल्पसंख्यकों का स्थान हो, ठीक है, प्रांतों और केंद्रों की शक्तियों के संघीय आधार पर विभाजन किया जाए, ठीक है। इस तरह से कई सारे मांग रखी गई और उसके आधार पर नेहरू की रिपोर्ट, वो जो पूरा जो नेहरू के द्वारा लाया गया, पब्लिश किया गया, उसको नेहरू की रिपोर्ट कहा जाता है, ठीक है। इसी के बेस पे ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था। ये वाला क्वेश्चन मैंने करवाया नहीं था, बट ये नॉर्मल क्वेश्चन था, कर सकते थे अगर आपने थोड़ा सा बुक पढ़ा होगा तो।
उसके बाद अगर हम पांचवें क्वेश्चन की बात करें, पांचवा क्वेश्चन क्या था, तो उपनिवेशिक काल के दौरान देसी रियासतों में प्रजातांत्रिक आंदोलन की चर्चा कीजिए। यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए थे जिनसे मेरी बात हुई थी एग्जाम सेंटर पे। तो प्रजातांत्रिक आंदोलन और लोकतांत्रिक आंदोलन दोनों सेम है, ठीक है। यहाँ पे जो ये वाला क्वेश्चन है, मैंने इसको दोनों वीडियो के अंदर में बता रखा था, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन के अंदर में क्या था, टोटल 3 चरण के अंदर में हमने बांट कर पढ़ा था, ठीक है। 3 चरण क्या क्या, कि भाई जो लोग हैं, जो देसी रियासतों के अंदर में लोग रह रहे हैं, वो किस तरह से अपनी लोकतांत्रिक मांग कर रहे हैं या प्रजातांत्रिक मांग कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले चरण के अंदर में भाई वो बोलते हैं कि हमें जन अधिकारी, जनप्रतिनिधि देने का वो दो, ठीक है, नौकरियों में आरक्षण दे दो। दूसरे में बोलते हैं भैया कि हमें चुनाव लड़ने के लिए दो, हमें निर्वाचन आयोग की स्थापना करने दो, ठीक है, हमें राजनीतिक पार्टियां बनाने दो। इस तरह से मतलब ये दूसरे में मांग करते हैं। तीसरे में कहते हैं भैया छूती सारी चीजों को दूर करो, ठीक है। तो ये सारा करके यहाँ पे आपका ये वाला 5वां टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है और अच्छे से आप 500 वर्ड में जितना मैंने समझा रखा था लिख सकते थे, नंबर बिल्कुल बनते आपके, ठीक है। छठा क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो भारत छोड़ो आंदोलन, वन ऑफ द इजी टॉपिक, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई, तो 1945 में गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया गया, ठीक है, जिसके अंदर में करो या मरो का नारा दिया गया, ठीक है। इस तरह से भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ होता है और पूरे देश भर में भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी के आह्वान पे स्टार्ट किया जाता है, ठीक है, जिससे मतलब एक तरह से अंग्रेजों की पूरी नींव हिल गई थी भारत छोड़ो आंदोलन के कारण से। ये वाला क्वेश्चन भी मैंने करवा रखा था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन की हम बात करें तो भारत में साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष में गांधीवादी रणनीति की विश्लेषण कीजिए। अब देखो, भारत के अंदर में साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद बहुत तेजी से फैल रहा है। अब गांधीवादी रणनीति है क्या भाई, गांधी जी ने किस प्रकार की रणनीति बनाई, तो गांधी जी की रणनीति क्या थी भैया, कि लॉन्ग टाइम पीरियड वेटिंग का पीरियड वो था, ठीक है। दीर्घकालीन जो उनका मतलब रणनीति किस तरह की होती थी, दीर्घकालीन होती थी, मतलब लंबे समय में परिवर्तन दिखेगा, दीर्घकालीन परिवर्तन का उनका रणनीति होता था, ठीक है। अहिंसक रणनीति होती थी, उन्होंने लड़ाई झगड़े के बारे में बात नहीं किया, ठीक है, अहिंसक तौर पर जीतने की बात करी। उन्होंने बोला कि विपक्ष को पहले समझो, क्या विपक्ष करता है क्या नहीं करता उसको समझो, उसके बाद अपना आगे का स्टेप लो, ये कहा। महिलाओं का किस तरह से योगदान हो उस आंदोलन के अंदर में, महिलाओं का क्या महत्व है आंदोलन के अंदर में, ठीक है, ये चीजों पर भी उन्होंने जोर दिया और यहाँ पे साम्राज्यवाद के विरुद्ध उन्होंने संघर्ष स्टार्ट किया, ठीक है। समझ में आता है, ये वाला क्वेश्चन भी मेरा करवाया हुआ था, ठीक है। और 8वां क्वेश्चन की हम बात करें तो 8वां क्वेश्चन कहता है कि जमींदारों के प्रति कांग्रेस का क्या रवैया और नीति थी, ठीक है, और उनके साथ क्या परिवर्तन हुआ। अब देखो, जमींदारों के प्रति क्या रवैया था, इसके बारे में अगर हम बात करें तो पहले स्टार्टिंग में जब 1885 करीब में कांग्रेस की स्थापना होती है तो लोगों के मन में ये सोचती कि कांग्रेस एक अंग्रेजों के द्वारा बनाया हुआ एक पार्टी है जो उन्हीं के लिए काम करती है। पर धीरे धीरे जैसे आंदोलन में वो पार्टिसिपेट करती है, धीरे धीरे लोगों के मन में चीज़ें चेंज हो जाती है। फिर वो एक किसानों के तौर पर उभरती है कि किसानों को हम वहाँ पर चीज़ें लेकर चल रहे हैं। तो वहाँ पर अब जमींदारों का भी बात आती है, तो जमींदारों के अधिकारों के लिए लड़ती है। जैसे जमींदारों की जो जमीन होती है, फसलें होती है, जला दी जाती है, ठीक है, तो उनके लिए वो वहाँ पे आवाज़ उठाती है। कई तरह के उनके ऊपर पाबंदियां के लगाने की भी बात की जाती है, अलग अलग जगह पे अलग अलग हिसाब से था। तो ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था। ये वाला क्वेश्चन मैंने उतना अच्छे से नहीं करवाया था, बट थोड़ा सा मैंने आइडिया दिया था डिटेल में, ठीक है, तो आपको वो समझ में आना चाहिए था और वहाँ से ये वाला क्वेश्चन भी आप कर सकते थे। 9वां क्वेश्चन की बात करूँ तो ये क्वेश्चन करवाया हुआ था और ईजी क्वेश्चन था, भारतीय संविधान निर्माण पर टिप्पणी लिखिए। तो भाई भारतीय संविधान निर्माण वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक था, जिसके अंदर में भारतीय संविधान का निर्माण किस प्रकार से किया गया, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, जो संविधान निर्माण करने के लिए अन्य समितियों का गठन किया गया किस प्रकार से किया गया, ठीक है, उन समितियों में कौन कौन से लोग थे, कितने मेंबर्स की समिति बनाई गई, ठीक है, ये सारा इसके अंदर में आप डालोगे, ठीक है, किस प्रकार से कितना टाइम लगा संविधान को बनाने में, तो 2 साल 11 महीने 18 दिन, इस तरह से पूरा मैंने बता रखा था, ठीक है, ये कर सकते थे। और यहाँ पे टोटल आपके 7 से 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते। उसके बाद दोस्तों एक 10वां क्वेश्चन है, तो उसमें निबंध का नॉर्मली आया हुआ था, ठीक है, तो पूना समझौता या फिर स्वतंत्र विदेश नीति या 1945 से 46 के दौर में जन आधार किस प्रकार का था। तो इस तरह से किसी भी एक पे टिप्पणी लिख सकते थे, 2 टॉपिक पे टिप्पणी लिखना था, ठीक है, तो लिख सकते थे, बट ये वाला क्वेश्चन को अवॉइड करते हैं। उसके बाद भी अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 9 करवाया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 7 करवाया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 6 करवाया हुआ था, तो 3 तो ये हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 करवाया हुआ था, 3 1 4 हो गया। नेहरू की रिपोर्ट 5 हो गया। भारतीय राष्ट्रवाद में स्थापना और योगदान वाला 6 हो गया, 6, और ये नागरिक स्वराज्य आंदोलन 7 हो गया। ऑलमोस्ट मान लो 8 टॉपिक, 15 में से 8 टॉपिक रिपीट कर रहे हैं दोस्तों, तो बहुत बड़ी बात है। अगर आपने 1 घंटे की वीडियो देखी होगी तो आप अच्छे से पेपर करके आए होगे और आप सभी का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। तो फ्रेंड्स, आगे भी आपका और अच्छे से पेपर जाए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक ये वीडियो शेयर करें, वो भी मैच कर सके कि उन्होंने क्या लिखा, किस तरह का पेपर रहा उनका। तो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट आपके आने वाले आगे के एग्जाम के लिए। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।